आपके लोगों को खरीदने की ताकत रखते हैं और आप बिकते हैं सस्ते में। अगर आपकी कोई कीमत लगाए और आपके मूल्य, आपके परिवार की जो आस्थाएं हैं वो इतनी मजबूत हैं, तो आपको कोई खरीद नहीं सकता ना। आपको 5 करोड़ रुपया देकर के आपसे कहेगा नहीं कि अपने बाप को गाली दो, आप देंगी। लेकिन अगर आपके आस्थाएं, मूल्य, परंपराएं और सरोकार कमजोर होंगे तो कोई भी खरीद लेगा आपको। हिंदू बिकता है सबसे पहले। इसलिए दिल्ली में 1 महीने का बिजली का बिल 2 रुपए किलो चावल मिलने से हमने सत्ता में बिठा दिया। अब वो हज हाउस बना रहा है, अब वो मुसलमान मौलवियों को तनख्वाह दे रहा है, अब रोहिंग्या मुसलमानों को बसा रहा है। तो आप चिल्ला सकते हैं, तो भी वोट तो हिंदुओं ने दिया था। क्या सारी 70 सीटें जो दिल्ली की हैं वो मुसलमानों की वजह से जीत गया? वो 2, 4, 5 सीटें जीता होगा। तो हिंदू कौन सा हिंदू? तो कौन सा हिंदू को आप कहेंगे कि ये राष्ट्र के प्रति समर्पित है? ये नहीं है। हिंदू बिकता है। मैंने कहा ना, हमारी औकात इस देश में 2 रुपए किलो चावल से ज्यादा नहीं है। हम अपने आप को महान दिखाएं, बहुत परोपकारी दिखाएं। हम झूठ मक्कारी पे खड़े हुए लोग हैं। लिहाजा केजरीवाल जैसी मानसिकता सत्ता पर रहने के लिए, इससे पहले भी लोग यही कर रहे थे। इसीलिए इस देश में माइनॉरिटी कमीशन बना, इसीलिए इस देश में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट बना, इसीलिए इस देश में स्ट्रक्चर कमीशन बना, इसीलिए इस देश में एजुकेशन बोर्ड ऑफ मुस्लिम बना, इसीलिए इस देश के संविधान में धारा 14 का उल्लंघन करके धारा 25 से 30 दी गई। वो दलालों की कमी नहीं है। हिंदुओं में सबसे ज्यादा दलाल मिलते हैं, हिंदू जल्दी बिकते हैं। इसलिए आज की पीढ़ी के सामने सवाल यह है कि हम किसके साथ खड़े हों। इसलिए मैं ये मानता हूं कि एक कई लंबे समय के बाद, 700-800 साल के बाद, पहली बार भारत के नौजवान हिंदुओं ने अपने हिंदू होने पे नफरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, उन्हें गर्व हुआ है। अपनी हजारों साल की जो सभ्यता है वो आपको ताकत देती है कि आपके पूर्वज कौन थे। सब आपके पूर्वज बिकाऊ नहीं थे। लेकिन इतनी लंबी मेहनत के बाद जो आज की जनरेशन में लोग आ रहे हैं, उस वजह से एक नया नैरेटिव हो रहा है। इसलिए आज आप ये सवाल पूछ रही हैं। 10 साल पहले तो ये सवाल भी नहीं लोग करते थे, एमयू के बारे में जानते ही नहीं थे। लोकल मीडिया को पीआरओ डिपार्टमेंट से 4 विज्ञापन मिल जाते हैं। वो इरफान हबीब के इंटरव्यू छापते हैं कि होली के रंग का मतलब क्या है और पिचकारी का मतलब क्या है। तो दवा तो आप क्या है, वो कभी नहीं बिके।